अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसफायर। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। 3-4 रोज़ से डील की और ढील की एक बार फिर से जो है बातें गर्दिश कर रही हैं। सियासी मंजरनामा काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन बात सारी की सारी फिर वहीं पर ही आ जाती है कि आवाम को इससे क्या असर होगा। लोग तो भूख और अफलास से अब भी मर रहे हैं। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें करने लग पड़ी है। ना लोगों के पास रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। बेशक ये नारा किसी और का है, लेकिन दावे किसी और ने किए थे। अब यहाँ पे शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि मिन्नतें करते थे मियाँ साहब जब मैं उनसे मिलने के लिए जाता था। डील मांग रहे हैं अब 4 लोगों के लिए। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन आपने जहाँ से पैसे निकालने थे वहाँ से तो पैसे नहीं निकले। आपने मियाँ साहब से पैसे निकालने थे, क्या हुआ? आपने खुद ही उनको भेज दिया। आपने पैसे निकालने थे जरदारी साहब से, उनको तो क्लीन चिट्स मिलती चली जा रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं भी हो सकता है गलत हो सकता हूँ, मेरी राय भी गलत हो सकती है। फिर अगर बात कर ली जाए शहबाज शरीफ साहब की, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो बरी की दरख्वास्तें जमा करवाते दिखाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा था कि बड़े मियाँ साहब अगर नहीं आए वापस तो मैं जिम्मेदार हूँगा। और खोखरों ने जो मचल के जमा करवाए थे वो कहाँ गए 7 करोड़ के? इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन के ऊपर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लाहौर से नुमाइंदगी करते हैं एक न्यूज़ चैनल की, ताबिश भट्ट साहब। ताबिश भट्ट साहब, बेहद शुक्रिया आपका। ताबिश भाई, ये तमाम तर चीज़ें हैं और 3-4 रोज़ से जो खबरें काफ़ी गर्म हैं, लेकिन आम आवाम को इससे क्या सरोकार, क्या कहेंगे इसके ऊपर और क्या राय रखते हैं आप? ये चीज़ें डील और ढील जो है ये माजी में भी चीज़ें चलती रही हैं। अगर 1999 को देखे, जब 12 अक्टूबर को जब मुशर्रफ साहब ने डिक्टेटरशिप के तहत जो है नवाज शरीफ को एज वज़ीर आज़म उतारा था, तो उसके बाद सऊदी अरब चले गए, वहां से फिर डील होकर ये लोग वापस आ गए। तो ये मुल्क का अगर आप देखें, माजी देखें, तो इसी तरह ये चीजें जो है चलती आती हैं। और अगर अभी की बात की जाए तो ये बात इससे कोई जो है इनकारी नहीं है कि अभी भी डील की और डील की बातें चल रही हैं। और कई लोग जो पीटीआई के ऐसे लोग हैं जो लंदन में जाते हैं तो मियां नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात होती है। और एक बड़े पावरफुल हल्के के जो लोग थे वो भी मियां नवाज शरीफ से गुज़िश्ता 2 रोज पहले लंदन में मिले थे, लेकिन उनका ये कहना था कि आपका हम वो लेवल नहीं है, जिनका लेवल है जो डायरेक्ट इन चीजों में इन्वॉल्व है, उनको आप लाएंगे देन ही हम इसके हवाले से कोई बात कर सकेंगे। गुज़िश्ता रोज भी फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज गिल ने ये कहा था कि जी उन्होंने मुझे भी कहा 4 लोगों की डील दी जाए, तो उसके रद्द-ए-अमल में तलाल चौधरी ने ये कहा था कि जो लोग डील करने के लिए इन पर आमादा हो रहे हैं वो उनके पांव पकड़ रहे हैं मियां नवाज शरीफ के। तो इससे अब कोई बात जो है ढकी छुपी नहीं है कि जो लोग यहाँ पर डील करवाते हैं तो वो लोग अब न्यूट्रल हो चुके हैं। और जितने भी सियासी मुबसरीन हैं वो यही कहते हैं कि अब वो जो लोगों को डील का अपना एक दरमियान में पेश करते थे, अब वो लोग न्यूट्रल हो चुके हैं। वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इमरान खान के साथ उस तरह नजर नहीं आते। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो गरीब आदमी का इससे क्या लेना देना, डील हो गई या डील हो गई। और दूसरी तरफ देखें, शहबाज शरीफ की बड़ी एक दिलचस्प बात है कि शहबाज शरीफ ने लाहौर हाईकोर्ट में कहा था कि मैं इसकी गारंटी देता हूँ। और लाहौर के सदर हैं PMLN के सैफुल मुल्क खोखर हैं और फैसल खोखर जो उनके बेटे हैं, इन्होंने 7 करोड़ रुपए के मुचलके जमा कराए थे, जिसकी वजह से लाहौर हाईकोर्ट में 1 से 2 रोज डिले हुई थी इनकी जमानत। क्योंकि कोई भी जो है मुचलके जमा करवाने के लिए एक्टिव था, क्योंकि अमाउंट इतनी बड़ी थी, 7 करोड़ लगभग वो अमाउंट थी, तो उनके मुचलके जमा करवाए गए, शहबाज शरीफ की गारंटी दी गई। और इसके साथ जो सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर बड़े मियां साहब तो आए नहीं, तो 7 करोड़ के मसलके वो तो फिर जब्त हो जाने चाहिए, वो तो फिर कौमी खजाने में फिर जमा हो जाने चाहिए। सर यही तो बात है, मुचलके जमा होने के साथ साथ आप देखें सूबाई वजीर डॉक्टर जो यास्मीन राशिद थी, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट थी जहां पर नवाज शरीफ दाखिल रहे हैं, प्रिंसिपल थे सर्विस इंस्टीट्यूट में। भाई ये डील नहीं देंगे, ये ढील नहीं देंगे, लेकिन ये जाने देंगे बाहर लंदन। देखिए इससे पहले भी यही हुआ ना, इससे पहले भी यही लोग भड़के मारते थे कि जी डील नहीं होगी, डील नहीं होगी, वो जी मेडिकल ग्राउंड पे हम छोड़ रहे हैं, मेडिकल ग्राउंड पे छोड़ रहे हैं। तो शीरी मजारी तो लिटरली रोने लग गई। हाँ। और कोर्ट्स में ये चीजें रिपोर्ट करते गए लोग ये कि जो उनके प्लेटलेट्स इतने कम हो गए। और हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे सिम्स के बाहर तो लगता ऐसे ही था और हवा इसी तरह क्रिएट वो जो प्लेटलेट वाली बातें थी, अब पीटीआई वाले उन प्लेटों के अंदर खुद लेट गए हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल प्लेटों में लेट भी गए हैं। और इनका भी माजी इसी तरह का है। जितने भी आप देख लें इसमें जितने भी लोग हैं
जो सिलेक्टर्स हैं वो किस तरह लोगों को जो है इसमें प्लांट करते हैं। वो कभी नून लीग में नजर आते हैं, कभी आपको क्यू लीग में नजर आए, पीपल्स पार्टी में नजर आए। अब वही लोग जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ एक चीज ऐड कर लें कि शहबाज शरीफ के जो FIA में केस चल रहा था, 1.5 साल से जायद का वक्त गुजर चुका है, अभी तक वो चालान नहीं हुआ। और लाहौर हाई कोर्ट में ये चीजें ज़ेर अल्तवा हैं कि क्यों नहीं आप इसका चालान पेश कर रहे। इसके साथ क्योंकि ये हमेशा जो सियासी इंजीनियरिंग के लिए ये चीजें इस्तेमाल की जाती हैं और माजी में भी होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। इससे आम आदमी का क्या फायदा? क्या देखने में आए कि जी पेट्रोल कीमत कम हुई है, या आप अगर देखें महंगाई कम हुई है, तो तमाम चीजों के जो फिगर्स हैं, अगर आप देख ले, पाकिस्तान जो है दुनिया का चौथा बुरा तरीन पासपोर्ट बन चुका है, वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड है, चौथा आपका नंबर आ गया। तो किस तरह आप इस चीज को जो वो कंटिन्यू कर सकते हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है। तो ये डील और ढील जो है पहले से ही माजी में भी चलती रही है और ये मुस्तकबिल में भी ये चीजें होंगी। और जराए का ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ इस साल मुल्क जरूर आएंगे, और जराए ये भी कहते हैं 23 तारीख को जो है मियां नवाज शरीफ आएंगे, क्योंकि जो लोग डील करवा रहे हैं वो इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि आप आएंगे तो फिर आप जेल में जाएंगे, तो उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि 1999 के बाद भी इन पर यही इल्जाम लगाकर इनको मुल्क ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। दूसरी जानिब जो है शेख रशीद साहब जो हैं, जो कि मुसलसल पार्टियां तब्दील करते रहते हैं, उनको कहीं से भी कोई भी वजारत मिल जाए वो वहाँ जाके खुद बैठ जाते हैं। हम तो खुलेआम बात करेंगे, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, देखने वाले देखते हैं और सच्ची बात पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे शेख साहब ने तो खुद ये खुल्लम खुल्ला कह दिया था, आप जिनका हाथ समझते हैं कि आपके सर पर आएगा तो उनका हाथ आपके सर पे नहीं, आपकी गर्दन पे। मतलब कि ये कौन सी रस्सा कशी चल रही है जो एक दूसरे की जानिब खींचे जा रही है। एग्जैक्टली बिल्कुल शेख रशीद साहब की बातें जो है बिल्कुल बड़ी सच्चाई पर मबनी होती है और वो खुली और खरी खरी बातें करते हैं। क्योंकि देखे ना, एक उनकी सीट है, उनकी पार्टी, और वो वजीर दाखिला बन चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान में वजीर उनके बाद जो सबसे मजबूत जो वजारत है वो वजारत दाखिला होती है। तो कौन सी उनके पास ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि MNA वो एक है, उनकी पार्टी है और वो वजीर दाखिला बन चुके हैं। क्या उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ में इनसे ज्यादा लॉयल या इनके साथ जो है ज्यादा रहने वाले तरीके इंसाफ का ऐसा कोई MNA मौजूद नहीं है या कोई इस अहल नहीं है कि वजारत दाखिला को चला सके। लेकिन ये है कि इनको भी लाने वाले कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा कि ये वजारत दाखिला को जो लीड करेंगे और इन चीजों को यूज करने के लिए किया जाएगा। और लाहौर की अगर बात की, लाहौर में डॉक्टर रिजवान है FIA के जो डायरेक्टर जोन 1 के हैं, वो चीजों को बड़ा लेके चल रहे हैं। और जब जहांगीर तरीन के खिलाफ FIR का इंदराज किया गया था शुगर कमीशन में, तो सबसे पहले जहांगीर तरीन ने यह कहा था कि डॉक्टर रिजवान को हटाया जाए, डॉक्टर रिजवान को हटाया जाए। लेकिन यह वजीर इमरान खान ने खुद कहा कि जी वो उनको हटाया नहीं जाएगा। वो ADG जो पंजाब के हैं अबू बकर खुदा बख्श, वो कहा जी अबू बकर खुदा बख्श आपके केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और डॉक्टर रिजवान जो है इसकी मामलत करेंगे। तो बात यह है कि शहजाद अकबर को देख ले, नीचे अगर डॉक्टर रिजवान है, ये मोस्ट पावरफुल लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि लोगों को जो है सियासी इंजीनियरिंग के साथ साथ जो है उनको यूज किया जाए, इदारों को यूज किया जाए। क्योंकि माजी में भी इदारों को यूज करके जो है लोगों की जो सियासी आप कहने के चेंज करवाई जाती हैं कि जी उनकी वफादारियां चेंज करवाई जाए। तो अभी भी वही मामला चल रहा है, वफादारियों को चेंज करवाया जा रहा है, लेकिन एंड जो है रिजल्ट जो है वो जीरो है। शहजाद अकबर की आप बात करें, ताबिश भट्ट, अब वो हरीम शाह के पीछे पड़ गए हैं। बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड है इन लोगों का। जहां से आपके हाथ में सबूत लगे हुए हैं वहां पे आपने अभी तक क्या किया, क्या परफॉर्मेंस है आप लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल, अब तो हरीम शाह ने भी ये रिस्पॉन्ड कर दिया है शहजाद अकबर के इस मामले पर कि आप नवाज शरीफ को तो अभी तक ला नहीं सके। मैं तो एक मामूली सी खतून हूँ, मेरे पीछे अब क्यों पड़ गए। तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे रहते हैं कि जी नवाज शरीफ से हम इतना पैसे लाएंगे, नवाज शरीफ से हम ये करेंगे। और इसके साथ आप ऐड ऑन कर लें कि मीर शकील उर रहमान पर जो है 56 कनाल अराजी जो है वो दी गई। उस केस में ऐसा क्या हुआ, क्या FIA ने कर लिया अभी तक, क्या नैब ने इसमें निकाल लिया? तो सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ FIR का अंदराज किया जाता है। और उसके बाद जो है वो जबानी जमा खर्च वाली बात है। शुगर कमीशन और ये शुगर माफिया के खिलाफ हुए थे, 10 FIR की गई पंजाब डिवीजन में। जोन जो है जोन 1 इसका जो है वो लीड कर रहा था
उसमें बड़े बड़े नाम आए, लेकिन अभी तक क्या हुआ उनके खिलाफ कि जी शुगर इतनी महंगी कर दी है, ये हो गया वो हो गया, तो आज भी शुगर 120 से 130। ताबिश भाई सफाई तो फिर अपने घर से होती है, अगर मोहल्ले की सफाई करनी होती है। अली तरीन के पापा के साथ क्या किया, जहांगीर तरीन के साथ कुछ भी नहीं हुआ। अलीम खान के साथ क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। खुसरो बख्तियार के साथ क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेवड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ अपनों को बांटी जा रही हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लें इमरान खान के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो तमाम उनकी जो शुगर मिल्स हैं किस तरह वो अपने खिलाफ जो है वो ये चीजों को करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक है, खुसरो बख्तियार की आटे का जो मामला आया था उसमें खुसरो बख्तियार का डायरेक्ट नाम आया था, लेकिन कौन उनको पूछ सकता है, क्योंकि वो भी सिलेक्टर्स के आगे वो सिलेक्ट किए हुए लोग हैं। किस तरह खुसरो बख्तियार को जो है वो मतलब वो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो अलीम खान तो फिर भी थोड़ा साइड पे हो गए, उन्होंने अब अपना एक निजी चैनल भी उन्होंने लीड कर रहे हैं, उन्होंने सियासत को वैसे ही जराए का ये कहना है खैरबाद कर दिया। जहांगीर तरीन को बड़ी ग्रीवेंसेज है जिसकी वजह से उन्होंने भी छोड़ दिया, क्योंकि पैसा लगाने वाले तो ये दो मेन लोग तो ये बोलते हैं ना कि अपनी ब्लैक को अपनी व्हाइट करने के लिए आगे निकल पड़े हैं फिर लोग। एग्जैक्टली यहाँ पर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए लोग सियासत में आते हैं। तो अब देख रहे हैं इसी तरह अलीम खान है, जहांगीर तरीन है, और इनके अगर माजी देख ले तो आपको पता चल जाए कि ये लोग क्या थे और आज ही इन लोगों के पास कितना कुछ है और कहाँ से आया। तो माजी में भी ये चीजें चलती रही हैं और आगे भी लोग इसी तरह जो है लॉलीपॉप लेते रहेंगे। गरीब आदमी का किसी ने नहीं सोचना। ये हेल्थ कार्ड का भी एक नया लॉलीपॉप पंजाब में दिया जा रहा है कि जितने लोगों को दे रहे हैं इतने लोगों को दे रहे हैं। तो यकीन करें कि लाहौर में अगर डिवीजन की बात की तो वहां पर भी जो लोग है अपना आईडी कार्ड मारते हैं उस पे जो 8500 पर या वेबसाइट पर मारते हैं वो जी आप अहल नहीं है, आपकी आमदनी ज्यादा है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक टोपी ड्रामा जो है ये लोग सिर्फ इस मुल्क में चला रहे हैं। और लोग यही कहते हैं कि इससे अच्छे थे PMLN वाले, नून लीग वाले अच्छे थे, शहबाज शरीफ अच्छा था, नवाज शरीफ अच्छा था, क्योंकि इन लोगों ने महंगाई कदर ज्यादा कर दी है कि आम आदमी जो अब दाल रोटी भी नहीं खा सकता, क्योंकि लाहौर में रोटी भाई आप अगर आपको ये बात आपकी नॉलेज में है कि चपरासियों का अकाउंट में अरबों रुपए कहाँ से आए उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, तो आपकी नॉलेज में तो होगा ना कि चपरासियों के अकाउंट में अरबों रुपए कहाँ से आ गए। आप लोग इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते, गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं आई, आपने मरियम को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, आपने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, आपने मचल के जब्त क्यों नहीं किया अभी तक। सर मचल के जब्त करने की बात तो बात है, साबिक DG जो FIA है उनके खिलाफ सनाउल्लाह अब्बासी के खिलाफ जो है वो मामला खोल दिए गए हैं और उनको भी लीड पंजाब से कौन कर रहा है, डॉक्टर रिजवान लीड कर रहे हैं। और वो सनाउल्लाह अब्बासी ये कहते हैं कि जी मुझे मेरे खिलाफ इसलिए ये चीजें की जा रही हैं कि मैंने इमरान खान की बात नहीं मानी, मैंने नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो केसेस उस तरह नहीं परसू किए या शहबाज शरीफ के खिलाफ परसू नहीं किए। तो बात ये कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए चीजें जरूर की जाती है। और अभी DG देखे, DG FIA थे वो, उनके खिलाफ जो है अब वो चीजें चल रही हैं। अब उनके खिलाफ वो कह रहे हैं कि 2017 में रेड फ्रंट पे पंगा था, वो किस तरह पाकिस्तान आया, इतने साल पाकिस्तान कैसे रहा, किसने इस ईयर में से उसका नाम जो है वो हटाया और किसने ये सारे मामला किए। तो बात ये है कि यहाँ पर हुकूमत तो शहजाद अकबर तो इसी मामला में लगे हुए हैं और शहजाद अकबर का अगर अच्छा, जब आप इनसे ताबिश जब इनसे बात करेंगे कि नाम ECL से किसने निकाला तो कहते हैं तो भाई ये तो ऑर्डर आ गए थे आपको अदालत से, आपको तो भेजना ही भेजना था। अब वो ना यास्मीन राशिद की बात करते हैं, ना उनको याद है, ना शीरी मजारी के किसी को आंसू याद है। बिल्कुल बिल्कुल, यास्मीन राशिद ने तो खुद लाहौर हाई कोर्ट में ये कहा था कि जी वाकई इनकी तबीयत बड़ी खराब है। और मैं 2 रोज कबल सिम्स में बैठा हुआ था, डॉक्टर ने बात की तो उनसे ये जब डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा मैं आपका ब्लड लूंगा, ब्लड सैंपल लूंगा, पाकिस्तान के दुनिया की किसी लेबोरेटरी में कर ले, आपके प्लेटलेट्स इतने कम आएंगे कि आप लोगों को ये कहना पड़ेगा कि जिसके प्लेटलेट्स इतने कम होकर ये मरने लगा और ये इसको ऐसे होने लगा। तो यहाँ पर ये चीजें इसी तरह क्रिएट की जाती हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि जी उधर से जो है नवाज शरीफ का अभी वीजा एक्सपायर होगा, उसको खत्म हो के वो पाकिस्तान आ जाएगा। तो बात ये कि इतने अमीर ताबिश भाई सीधी और सिंपल सी बात है कि वो हासिल उसूल बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ताबिश भाई आपने जो खुसूसी तौर पे फेस TV के लिए अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पे मैं कंक्लूजन की तरफ आना चाहूँगा। बात यहाँ पे डील की हो रही है, यहाँ पे ढील की हो रही है, 3-4 दिन से फिर जो है सियासी गर्मा गर्मी फिर देखने में आ रही है, लेकिन इससे आम आवाम को कोई सरोकार नहीं है।
आपने आम आवाम के लिए ना अपोजिशन कुछ कर पाई है इससे कबल, ना इस वक्त हुकूमत कुछ कर पा रही है, सिर्फ और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च ही किया जा रहा है। आप लोगों को आम आवाम के लिए सोचना पड़ेगा अब आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे गरीब आदमी के लिए। अब तो मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।